जी चुनाव लड़ना है आपको? सिवान की समझ जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, चुनाव तो लड़ने का अधिकार सबको है। चुनाव लड़ेंगे, अब समय तय करेगा कि दल से लड़ेंगे कि निर्दल लड़ेंगे। अब ये वक्त के हिसाब से, जब अभी बहुत समय है विधानसभा में, जब समय आएगा तो क्लियर होगा। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जीवन यादव पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? देखिए, पार्टी ज्वाइन सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे, लेकिन हमारा एक सिद्धांत है कि हम एक बार जिस पार्टी में जाएंगे, अंत तक की राजनीति, जब तक हम जीवित रहेंगे या जब तक राजनीति करेंगे तब तक हम उसी दल में रहेंगे। हम कोई भी फैसला सोच समझ के लेते हैं। सदर से चुनाव लड़ना आपका तय है? नहीं, देखिए, सदर मेरा विधानसभा जो है मेरा घर है, मैं वहाँ का निवासी हूँ, उस विधानसभा में मेरा घर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चुनाव लड़ता है तो अपने घर से ही लड़ता है। तो आने वाला समय में जब भी चुनाव लड़ना होगा, हम अपने घर ही से न लड़ेंगे। अब समय तय करेगा कि दल या निर्दल। ये चुनाव आप 3 वर्ष होने को है, उस वक्त भी लड़े थे और सेम्पी गुप्ता को चेहरा बनाया था। अच्छा सवाल है आपका। हम एक सवाल का जवाब देने से पहले एक सवाल पूछेंगे कि जब हम सेम्पी गुप्ता को चुनाव लड़ा रहे थे, तो आप बताइए कि सिर्फ सेम्पी गुप्ता चुनाव लड़ी थी कि और भी सारे कैंडिडेट थे? उसमें दौर में तो और सारे भी कैंडिडेट होंगे ना। और किसी कैंडिडेट का नाम बताइए। बहुत लोग थे, एक दो नाम बताइए। इंतखाब अहमद थे, चलिए, और राधा गुप्ता थी। अनुराधा गुप्ता थी। चलिए ठीक है। तो अनुराधा गुप्ता किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी? ये तो कोई पार्टी का चुनाव होता नहीं है। पार्टी में थी ना उस समय। भाजपा की नेत्री है, लेकिन ये तो इस चुनाव का तो पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी की नेत्री हैं, थी और रहेंगी। दमखम से बीजेपी के कैडर, दमखम से बीजेपी के नेता लगे थे। चुनाव अनुराधा गुप्ता को जिताने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों लगा हुआ था। हम तो चुनाव में थे, हम तो खुद उस चुनाव में थे, दर्शक की तरह हम देख भी रहे थे कि कौन किसको कितना मदद कर रहा है। धन बल पावर पोजीशन सबसे अनुराधा गुप्ता को मदद किया जा रहा था। ऐसे अनुराधा गुप्ता नेत्री हैं भी, 2 बार चेयरमैन भी रही हैं। रही बात सेम्पी गुप्ता की, तो जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय इंतखाब भाई थे, बबलू चौहान थे, बबलू शाह थे, अनुराधा गुप्ता थी। बबलू शाह भी उप चेयरमैन रहे हैं, बबलू चौहान भी चेयरमैन रहे हैं, इंतखाब भाई वार्ड पार्षद रहे हैं, अनुराधा गुप्ता भी चेयरमैन रही हैं। सब किसी न किसी दल से थे, समर्थन लेके चुनाव लड़ रहे थे। हम किसी दल में नहीं थे, हम अपने समाज की सेवा के बदौलत चुनाव लड़े थे। अपनी माँ को लड़ाए थे, मेरी माँ की किस्मत में नहीं था, तो सेम्पी गुप्ता को मैं कैंडिडेट बनाया घर से निकाल के। तो सेम्पी गुप्ता तो भाजपा में चली गई। वही तो बताना चाहते हैं कि बीजेपी अनुराधा गुप्ता थी ही, जब उसको हम मदद कर ही रहे, माने बीजेपी अनुराधा गुप्ता को चुनाव लड़ाने में मदद कर ही रहा था, तो सेम्पी गुप्ता की क्या जरूरत थी बीजेपी में? लोग कह रहे हैं कि आपके डर से जो है वो भाजपा में जाकर के वो सदस्यता ली। हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी जीता हुआ चेहरे को अपने पार्टियों में मिलाती है। हम तो ये भी कह सकते हैं। अगर लोग कहेंगे कि हमारे डर से, तो हमारा डर क्या है? खुद भी बहुत सारी चीजें हुई, वो आपको लेकर के थाने में पहुंच गई कि आपसे उनको जान का खतरा है, फिर गोली कांड हुआ, तमाम चीजें हुई। गोली कांड और उनका केस करना में बहुत अंतर, वो अलग मैटर था, ये अलग मैटर था, वो सब राजनीतिक। तो कहने का मतलब है कि वो यही बात वो कहते हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अनुराधा गुप्ता नेता है कि सेम्पी गुप्ता? दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं वर्तमान समय में। सेम्पी गुप्ता वर्तमान की बात करते हैं, भविष्य की बात नहीं हम कर रहे हैं, भूतकाल की भी तो बात करेंगे ना। भूतकाल में सेम्पी गुप्ता घर की एक खाना बनाने वाली किचन की एक महिला थी और राधा गुप्ता ऑलरेडी चेयरमैन रह चुकी थी। हमारे कहने का एक ही मकसद, जैसे आपने सवाल किया, हमारे कहने का मतलब कि बीजेपी बना बनाया खाना खाता है। अनुराधा गुप्ता को बीजेपी में लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी अनुराधा गुप्ता एक नेत्री थी। तो जाहिर सी बात है कि अनुराधा गुप्ता तो होने के बाद अगर सेम्पी गुप्ता को बीजेपी में पार्टी ले ली, तो कहीं ना कहीं इस शर्त पे ले ली कि उनके पास 3 साल बचा हुआ था। आपको बुरा लगा? नहीं, बीजेपी से नाराज है? नहीं, सीधा बीजेपी पे है। हमारा आरोप है कि बीजेपी अगर उनको अपने दल में नहीं लेता, बीजेपी के नेता लोग अपने दल में नहीं लेते, तो शायद और सेम्पी गुप्ता गद्दारियां नहीं करती। कहीं इससे नहीं ना घबरा है कि आपने एक समीकरण बनाया था यादव और वैसे? नहीं, समीकरण नहीं बनाया था, भाई बहन का रिश्ता बनाया था। हम कौन समीकरण तय करने वाले हैं? पार्टियां समीकरण तय करती है। हम तो भाई बहन का रिश्ता बनाए थे। समीकरण बीजेपी तय करती है, जदयू तय करती है, आरजेडी तय करती है। हम तो एक आम आदमी थे, आम आदमी हैं। हम तो सिर्फ एक रिलेशन बनाए थे भाई और बहन का। तो हमारे कहने का एक ही मकसद है कि सेम्पी गुप्ता
अनुराधा गुप्ता, बबलू चौहान, बबलू शाह और इंतखाब अहमद, इसमें अंतर है। सेम्पी गुप्ता डमी कैंडिडेट थी, बाकी ये सब कैंडिडेट थे। जीत हो गई तो बीजेपी उनको लोक लिया। 2 साल के बाद मैसेज निकलता है, जैसे आपका सवाल बन गया कि मेरे डर से चली गई। क्या डर था मेरे से? वो जैसा कि एफआईआर में उन्होंने आवेदन दिया है कि आपने जानलेवा हमला किया, उनके पति को प्रताड़ित करते थे, आपसे उनको जान को खतरा है। वो एसपी साहब के पास भी उन्होंने कंप्लेन किया और आपको लेकर के फिर बाद में वैसी खबरें भी आने लगी कि आपने किसी को गोलियां मार दिया। तो उसमें आप 2 साल चेयरमैन ही था। 2 साल के पहले 10 साल मदन गुप्ता, सेम्पी गुप्ता भी तो हमारे संपर्क में थे। 12 साल से मदन गुप्ता। 10 साल में डर नहीं लगा और 2 साल में डर लगने लगा। पद मिलने के बाद, और जैसे एग्जाम्पल है कि अगर हम आपसे 5 लाख ले लेंगे ना और नहीं देना होगा तो हम आप पे केस कर देंगे कि आप हमको रंगदारी मांग रहे हैं। यही होता है, ये दुनियादारी है। हमारा कहना सेम्पी गुप्ता और राधा गुप्ता नहीं था। हमको आपको बताना ये है, अपने सिवान की जनता को ये बताना है कि नेता नेता ही रहता है और बैसाखी पे चलने वाला बैसाखी पे ही चलता है। नेता बनने के लिए काबिलियत, कर्मठता, गुण सब कुछ होना चाहिए। चलिए, अनुराधा गुप्ता बदल गई, इसका मलाल है आपको? अनुराधा गुप्ता ने आपका बदल गई, आपने जिस उम्मीद से सेम्पी गुप्ता को जिस उम्मीद से आपने चेयरमैन बनाया वो बदल गई। किसी के जाने से कुछ बदलता नहीं है और किसी के आ जाने से कुछ बदलता नहीं। बदलता है सिर्फ जनता के हाथ से। जनता तय करती है। तो आज विजय लक्ष्मी जी सांसद हैं, सत्य है और कोई बात नहीं। जनता ने तय किया तो सेम्पी गुप्ता चेयरमैन बनी, अनुराधा गुप्ता नहीं बनी। तो ये सब जनता के हाथ में है, जनता जवाब देगी। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। चुनाव फिर होगा। ऐसा नहीं है कि आखिरी चुनाव था देश का, इसके बाद फिर चुनाव होगा। पता चल जाएगा कौन नेता है, कौन डमी है। इधर उधर से सुनने में आता है कि सेम्पी गुप्ता जो है वैश्य चेहरा हो सकती हैं सिवान सदस्य। अच्छी बात है, कम से कम इस बात का हमको खुशी होगा कि हमने जिसको चेयरमैन बनाया वो जब विधायक हो गई। लेकिन हमें ये लगता है कि सेम्पी गुप्ता एज ए बैसाखी के सहारे चलने वाली एक महिला है, नेता तो है नहीं। तो वो जो पहले से राजनीति में है, जो 20 वर्षों से, 15 वर्षों से, 10 वर्षों से, 5 वर्षों से अपने घर का व्यवस्था, अपने बदौलत राजनीति कर रहे हैं, अपने मेहनत के बदौलत राजनीति कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जीवन जी, वो आपने बात सही कही। हर आदमी की राजनीति की एक शुरुआत होती है। सेम्पी गुप्ता की शुरुआत आपसे हुई, किसी न किसी छोर से शुरुआत होती है। सेम्पी गुप्ता आज भाजपा में है, प्रदेश अध्यक्ष उनको आरजेडी में काहे नहीं चलेगी? प्रदेश अध्यक्ष उनको। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आरजेडी में क्यों नहीं चलेगी? हम पूछते हैं कि आरजेडी क्यों नहीं ज्वाइन कर ली? बताएं क्यों? राजद और भाजपा में क्या अंतर है? एक लाइन में बताना चाहेंगे ना। हम पक्ष ले रहे हैं बीजेपी का, ना विपक्ष कर रहे हैं बीजेपी का, ना आरजेडी का पक्ष ले रहे हैं, ना बीजेपी आरजेडी का विरोध कर रहे हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे जनता से सिवान की, कि लालू जी आरजेडी के माने संस्थापक है, सब कुछ है। उन्होंने नेता बनाया हजारों की संख्या में। बीजेपी ने बिहार में कितना नेता बनाया है? हमारे सामने जब आरजेडी की सरकार थी तो बिहार में झंडा भी नहीं था बीजेपी का। हमें नहीं लगता किसी की छत पे बीजेपी का झंडा भी लगता होगा। उस समय कार्यकर्ता नहीं थे, नेता नहीं थे। कहने का मतलब है कि बीजेपी बना बनाया व्यवस्था लेता है। जैसे एग्जाम्पल है ड्यू टू ओम प्रकाश जी, हमारे सिवान के 2 बार के सांसद रहे, निर्दलीय लड़े, बीजेपी उनको टिकट दे दी। क्यों नहीं बीजेपी फर्स्ट बार में उनको टिकट दे के जिता दी? पहला उत्पत्ति तो वहीं से होना चाहिए था। सेम्पी गुप्ता, अनुराधा गुप्ता को जो लोग बीजेपी, सेम्पी गुप्ता को जो लोग बीजेपी में ले गए हैं, सबका चेहरा सामने है। क्यों नहीं वो लोग अनुराधा गुप्ता का जगह सेम्पी गुप्ता की तरह कैंडिडेट को घोषित करके जिता देते और तब बीजेपी ज्वाइन करा देते, चाहे ज्वाइन करा के जिता देते। तब ना हम मानते कि बीजेपी में दम है। बीजेपी में अगर दम होता तो अनुराधा गुप्ता सिवान के चेयरमैन होती। क्यों नहीं अनुराधा गुप्ता सिवान की चेयरमैन है? गुप्ता तो भी है। बना बनाया भोजन खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन बनाने में ना पसीना छूट जाता है। ये भी तो बात हो सकती है जब आपको ये कहना पड़ रहा है क्या कि सेम्पी गुप्ता को मैंने बनाया, उनका नाम कहीं ना कहीं आप पीछे तो नहीं छूट रहे हैं? देखिए, हर आदमी का राजनीतिक सोच विचारधारा अलग अलग होता है। सेम्पी गुप्ता हो या ओम प्रकाश जी हो या अनुराधा गुप्ता हो या सिवान के जितने भी बड़े बड़े छोटे बड़े नेता हैं, सबका अलग अलग विचारधारा है। सब लोग अपना तरीका से राजनीति करते हैं। हमें पीछे और आगे करने के लिए ना सेम्पी गुप्ता हमको राजनीति में रोक पाएगी, ना बड़े लीडर रोक पाएंगे। अगर हमारे नसीब में, हमारे किस्मत में विधायक MP बनना लिखा होगा, हम मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा।
जो हम मेहनत किए थे उसका फल ही ना मिला था। राजद से लड़िएगा? समय तय करेगा, लड़ेंगे जरूर, लड़ेंगे? दल से लड़ेंगे, निर्दल लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर, और घर से ही लड़ेंगे। सदर आपने तो लिखवा दिया है, तो घर से बोल रहे हैं ना, घर है तो घर ही में। सदर से जीवन यादव चुनाव लड़ेंगे? हाँ, ये दल से लड़ेंगे निर्दल, वो समय तय करेगा। प्रयासरत हैं, देखिए क्या होता है। बहुत सारी पार्टियां हैं। पार्टी क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? बहुत सारी पार्टियां, कोई पार्टी में आ जाएगा तभी तो एक विचारधारा के साथ आप ज्वाइनिंग करने वाले थे तब तक घटना हो गया, देखें, फंसा के जेल भेज दिया गया। उसमें भी तो आप बोले कि गोली कांड हो गया। हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपने ही ऑफिस पे किसी को पकड़ के ला के उसको गोली मार के उसका इलाज कराएंगे। इतने तो मूर्ख दिखते ही हैं। जो 4 साल में हमने राजनीति में जो मुकाम हासिल किया, समाज की सेवा में जो मुकाम हासिल किया, तो मूर्खता तो हम दिखाएंगे ही। तो जाहिर सी बात है कि अगर लोग हमारे पीछे हैं तो कहीं ना कहीं हम हैं तभी। अच्छा, हराने के लिए चुनाव लड़िएगा, जीतने के लिए चुनाव लड़िएगा? हराने के लिए तो कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता है। लोकसभा भी लड़े थे तो जीतने के लिए लड़े थे, और सिवान की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने के लिए लड़े थे कि सिवान में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जो व्यवस्था गड़बड़ चल रही है उसको बदला जाए। ताक में बैठे हैं कि ये उम्मीदवार आएंगे तो चुनाव? नहीं, किसी उम्मीदवार से हमको लेना देना नहीं है। सब अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम सिवान की जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर हम पद पे आएंगे तो सिवान का विकास कैसे किया जाता है हम 2 साल में नगर परिषद में करके दिखा दिए हैं, और 2 साल का जो रिजल्ट है उस सारे जिला को पता है कि 2 साल बिना पद पे रहे जो हमको मौका मिला, तो जो हम काम किए हैं, अगर हम पद पे किसी बड़े पद पे आ जाते हैं तो काम करने का तरीका कैसा होगा सबको पता है। अच्छा, नगर परिषद से एक याद आ गया, गोरखपुर बनाने की आपने कहा था, अब क्या लगता है गोरखपुर बनेगा सिवान? ये तो हम अब नहीं कहेंगे क्योंकि अब हम हैं ही नहीं, लेकिन 2 साल में गोरखपुर बनाने का जो प्रयास किए, राजेंद्र पार्क, आप जाइए, लजपत मंदिरा जगमगा रहा है, ऐसे बहुत सारे चीज़ है सिवान को जो मैंने दिया है। आखिर तकरीबन हमको लग रहा है कि 1600 से ज़्यादा रोड नाला बना होगा। इतना काम कभी नहीं हुआ है 2 साल में जो हो गया है, 3 बरस में करके लोग दिखाए। अच्छा, एक मामला अभी आया था नगर परिषद का ही था, कोई छठ घाट था, तो वीडियो बहुत चला भी है, वहाँ से शायद मजदूर टाइप के जो लोग थे उसको उखाड़ रहे थे जाके, जो वहाँ पे ईंटा लगा। देखिए, सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, जहाँ भाई नहीं तो उससे हम चर्चा करके क्या कर सकते हैं। बशर्ते इतना ही सिवान की जनता से आग्रह करेंगे कि धोखा दे के कोई आगे बढ़ जाए। अगर धोखा दे के कोई आगे बढ़ जाए तो ऐसा तो हमने इतने उम्र में नहीं देखा है, और राजा को रंग कर रंग को राजा बनते इस जिंदगी में हमने देखा है। चलिए, एक अंतिम प्रश्न रहेगा जीवन जी, आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। एक चीज यही हमें बता दीजिए, आपको कितना वोट मिला था लोकसभा चुनाव से सिवान? देखिए, सिवान विधानसभा में हम जीते थे। सिवान सदर में हमको 7500 के करीब वोट मिला था, और बाकी लोग को जितना मिला हो, तो सदर में तो मान के चलिए कि हमको अच्छा खासा वोट मिला था। मतलब एक विधायक का चुनाव जीत हार 2 से 5 हज़ार के बीच में होता है, और 7,500 वोट मिला था, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा में 7,500 वोट मिला था, जो बड़ा चुनाव था सिवान सदर में, तो कहीं ना कहीं 7,500 वोट से ज़्यादा ही वोट हम उम्मीद करेंगे कि जीतने लायक हैं, कैंडिडेट जीतने लायक हैं। 7,500 वोट उस लहर में जिसमें हम सिवान विधानसभा में मेहनत नहीं किए थे, हम दूसरे क्षेत्र में मेहनत की थी, क्षेत्र बड़ा है, लेकिन अगर सिर्फ सिवान विधानसभा में मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है जो उतना लहर लोकसभा का लहर होता है वो विधानसभा का लहर से अलग होता है। तो 7,500 अपने उस 7,500 से सेटिस्फाइड है? हाँ, सिवान विधानसभा में हम मान के चलते हैं कि हम सिवान में चुनाव जीते थे। 7,500 वोट मायने रखता है। एक ने पहला कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट, और बहुत सारा लहर था, बड़े बड़े कैंडिडेट थे, पार्टियां से थे। हिना मैडम बहुत बड़ी नेत्री हैं, तो उसमें लाए थे। तो सिर्फ सिवान विधानसभा में अगर लड़ते हैं दल से तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। सिवान की जनता का आशीर्वाद रहे तो विधायक जरूर बनेंगे। नमस्कार।